नंबर अध्याय 21 का अविवाहक सौदेबाजी 265 का अध्याय का लागू होना। 1 यह अध्याय ऐसे अभियुक्त के विरुद्ध लागू होगा क जिसकी रिपोर्ट पुलिस थाने के बार साधक अधिकारी ने उसके द्वारा कारित अपराध के विषय में आरोपित करते हुए धारा 173 के अंतर्गत अगर सारित कर दी गई है सिवाय ऐसे अपराध को छोड़कर जिसकी सजा मृत्युदंड अथवा आजीवन कारावास अथवा 7 वर्ष से अधिक अवधि की सजा जो कि तत्समय प्रवर्तन विधि में उबंधित हो अथवा ऐसे अपराध को छोड़कर जिसके लिए मृत्युदंड अथवा आजीवन कारावास अथवा 7 वर्ष से अधिक अवधि की सजा जो तत्सम प्रवर्तन विधि में उबंधित हो। धारा 204 में विहित प्रक्रिया में धारा 200 के अंतर्गत प्रतिवादी और साक्षियों का परीक्षण कर लिया है कि अपराध का प्रतिवाद पर मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लिया जा चुका है, परंतु यह वहां लागू नहीं होगा जहां ऐसा अपराध देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता हो अथवा किसी महिला अथवा 14 वर्ष से कम आयु के बालक के विरुद्ध कारित किया गया हो। 2 धारा उपधारा 1 के प्रयोजन हेतु देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाले अपराधियों का अवधारणा केंद्रीय सरकार तत्सम प्रवर्तन विधि के अंतर्गत अधिसूचना द्वारा करेगी। 265 अविवाहक सौदेबाजी का लागू होना। 1 एक अभियुक्त व्यक्ति जिसके अपराध का विचारण जिस न्यायालय में लंबित है उसमें वह अविवाहक सौदेबाजी हेतु आवेदन कर सकता है। 2 उपधारा 1 के अंतर्गत किए जाने वाले आवेदन में उस केस का संक्षिप्त वर्णन होगा जिसमें वह अपराध भी सम्मिलित है जिसे वह केस संबंधित है और इसके साथ अभियुक्त इस आशय का एक शपथ पत्र संकलन करेगा कि उसने उस अपराध के लिए विधि में उबंधित दंड की प्रकृति एवं सीमा को समझने के उपरांत स्वेच्छा इसे अपने केस में वरीयता दिया है और यह कि वह इसके पहले आरोपित किसी अपराध के लिए किसी ऐसे केस में न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध नहीं किया गया था। 3 उपधारा 1 के अंतर्गत आवेदन प्राप्त होने के पश्चात न्यायालय यथास्थिति लोक अभियोजक अथवा मामले के प्रतिवादी और अभियुक्त को उस केस के लिए नियत तिथि को उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी करेगा। 4 जब यथास्थिति मामले का प्रतिवादी अथवा लोक अभियोजक और अभियुक्त उपधारा 3 के अंतर्गत नियत तिथि पर उपस्थित होते हैं, न्यायालय बंद कमरे में अभियुक्त का परीक्षण करेगा जहां मामले का दूसरा पक्षकार उपस्थित नहीं होगा। यह समय को संतुष्ट करने हेतु कि आवेदन अभियुक्त द्वारा स्वेच्छा फाइल किया गया है और जहां न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि अभियुक्त द्वारा आवेदन स्वेच्छा फाइल किया गया है, यह यथास्थिति लोक अभियोजक अथवा मामले के प्रतिवादी और अभियुक्त को समय प्रदान करेगा कि मामले का पारस्परिक संतोषजनक निपटारा करने हेतु जिसमें अभियुक्त द्वारा हाथ को दिया जाने वाला प्रतिकार और मामले के दौरान हुए अन्य व्यय शामिल किए जा सकेंगे और इसके बाद न्यायालय की अगली सुनवाई की तिथि नियत करेगा। न्यायालय यह पाता है कि आवेदन अभियुक्त द्वारा अस्वेच्छा फाइल किया है। न्यायालय यह पाता है कि आवेदन अभियुक्त द्वारा अस्वेच्छा फाइल किया गया है अथवा वह किसी न्यायालय द्वारा पहले किसी मामले में अपराध के लिए आरोपित किया गया था और दोष सिद्ध किया जा चुका है। न्यायालय आगे की कार्रवाई इस संहिता के उपबंधों के अनुसार उस प्रक्रम से करेगा जिसमें यह आवेदन उपधारा 1 के अंतर्गत फाइल किया गया हो। 265 पारस्परिक संतोषप्रद निपटारा हेतु दिशा निर्देश। धारा 265 है कि उपधारा 4 के खंड के अंतर्गत पारस्परिक संतोषप्रद निपटारे हेतु न्यायालय निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएगा यथा पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित
पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित किए गए मामले में न्यायालय लोक अभियोजक पुलिस अधिकारी जिसने मामले का निवेशन किया है अभियुक्त एवं हाथ को मामले के संतोषजनक निपटारे हेतु मीटिंग में भाग लेने के लिए नोटिस जारी करेगा, परंतु यह तब जबकि मामले के संतोषजनक निपटारे की पूरी प्रक्रिया में न्यायालय का यह कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित कर लें कि पक्षकारों द्वारा मीटिंग में भाग लेकर संपूर्ण प्रक्रिया स्वेच्छापूरी की है, परंतु यह और कि यदि अभियुक्त चाहे तो मामले में नियुक्त प्लीडर यदि कोई है के साथ उस मीटिंग में भाग ले सकता है। पुलिस रिपोर्ट से यथासंस्थित मामले में न्यायालय मामले के अभियुक्त तथा हाथ के मामले के संतोषजनक निपटारे हेतु मीटिंग में भाग लेने के लिए नोटिस जारी करेगा, परंतु यह है कि न्यायालय का यह सुनिश्चित करना कर्तव्य हो कि मामले के संतोषजनक निपटारे हेतु संपूर्ण प्रक्रिया पक्षकारों द्वारा स्वेच्छा मीटिंग्स में भाग लेकर पूर्ण कर ली गई है, परंतु यह और कि यथास्थिति यदि मामले के हाथ या अभियुक्त ऐसा इच्छुक हो कि वह मामले में नियुक्त अपने प्लीडर के साथ ऐसी मीटिंग में भाग ले सकता है। 265 गैर पारस्परिक संतोषजनक निपटारे की रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना। 265 गैर पारस्परिक संतोषजनक निपटारे की रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना। जहां धारा 265 गैर के अंतर्गत मामले का संतोषजनक निपटारा कर लिया गया है, न्यायालय इस निपटारे की एक रिपोर्ट तैयार करेगा जो न्यायालय के पीठासीन अधिकारी और उन अन्य सभी व्यक्तियों जिन्हें मीटिंग में भाग लिया था द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा, और यदि ऐसा कोई निपटारा नहीं हो पाता तो न्यायालय ऐसा संप्रेषण अभिलिखित करेगा और इस संहिता के उपबंधों के अनुसार उस प्रक्रम से जिसमें धारा 265 की उपधारा 1 के अंतर्गत ऐसे मामले में आवेदन फाइल किया गया था आगे की कार्रवाई करेगा। 265 मामले का निपटारा। जहां धारा 265 के अंतर्गत मामले का संतोषजनक निपटारा कर लिया गया है, न्यायालय मामले का निस्तारण निम्नलिखित ढंग से करेगा तथा न्यायालय धारा 265 के अंतर्गत मामले के निपटारे के अनुसार आहत को प्रतिकर अधीन निर्णित करेगा और पक्षकारों को दंड की मात्रा अभियुक्त की सदाचरण के आधार पर परिवीक्षा अथवा धारा 365 के अंतर्गत भर्त्सना के पश्चात निर्मुक्त करने तथा अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 अथवा तत्सम प्रवर्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अंतर्गत अभियुक्त के साथ व्यवहार करने हेतु सुनेगा और अभियुक्त द्वारा दंड आदि आरोपित करने हेतु अनुवर्तित खंडों में निहित प्रक्रिया अपनाएगा। क्या यदि न्यायालय का पक्षकारों को खंड क के अंतर्गत सुनने के पश्चात यह मत है कि धारा 360 अथवा अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 अथवा तत्सम प्रवर्त किसी अन्य विधि के उपबंध जो अभियुक्त के मामले में लागू है, न्यायालय यथास्थिति अभियुक्त को परिवीक्षा पर निर्मुक्त कर सकता है अथवा अन्य विधि के अंतर्गत लाभ दे सकता है। यदि न्यायालय पक्षकारों को खंड ख के अंतर्गत सुनने के पश्चात यह पाता है कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध के लिए विधि में न्यूनतम दंड की व्यवस्था है, तो यह अभियुक्त को ऐसे न्यूनतम दंड के आदेश से दंडित कर सकता है। यदि न्यायालय खंड ख के अंतर्गत पक्षकारों की सुनवाई करने के पश्चात यह पाता है कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध खंड ख अथवा खंड ग के अंतर्गत नहीं आता, तो न्यायालय अभियुक्त को यथास्थिति इस अपराध के लिए उबंधित अथवा विस्तरणीय खंड के 1/4 दंड से दंडित कर सकता है। 265 हो गया। 265 न्यायालय का निर्णय। 265 न्यायालय का निर्णय। न्यायालय अपना निर्णय धारा 265 के निबंधों के अनुसार खुले न्यायालय में सुनाएगा और इस पर न्यायालय की पीठासीन अधिकारी हस्ताक्षर करेगा। 265 निर्णय की अंतिमता हो गया। धारा 265 के अंतर्गत 265 के अंतर्गत न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय अंतिम होगा और ऐसे निर्णय के विरुद्ध कोई अपील अनुच्छेद
संविधान के 136 के अंतर्गत विशेष अनुमति पिटीशन या अनुच्छेद 226 तथा 227 के अंतर्गत रिट पिटीशन के सिवाय किसी भी न्यायालय में नहीं की जा सकेगी। 265 जय अभिभाषक सौदेबाजी में न्यायालय की शक्ति और 265 जय अभियुक्त द्वारा निरोध में भुगती गई अवधि की कारावास की सजा के विरुद्ध मुजरा किया जाना 265 जय व्यावृत्तियां स्पष्टीकरण 265 अभियुक्त के कथन का प्रयोग नहीं किया जाना 265 अध्याय का लागू न होना अध्याय का लागू न होना